चलिए आज हम पढ़ते हैं लास्ट का 2 डिजिट, तो अंतिम के 2 अंक पढ़ते हैं आज। देखिए कुछ इसका अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट आज पढ़ना है। ये रहा पहला सवाल, ये रहा पहला सवाल। इस सवाल को देखिए, पहला सवाल। तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने का नियम क्या है? देखिए, जैसे पावर है तो इतना पावर को तोड़ना तो मुमकिन नहीं है, तो क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या करना है? जो पावर है, पावर को 20 से विभाजित, भाग 20 से भाग देकर शेषफल लिखे, शेषफल लिखे, शेषफल लिखे। शेषफल लिखे क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट निकालने का 20 से भाग देकर, लास्ट के भाग देकर शेषफल लिखना है। ये देखो बनाते हैं इसको, इसको बनाते हैं, ये इसको बनाते हैं। ये देखिए सवाल दिया हुआ है, इतना को निकालना 2 डिजिट। क्या करना है? 20 से पावर 20 लीजिए, सॉरी 2 है पावर 2, पावर 2 है 2 लिखिए, पावर 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है? इसको 20 से भाग दीजिए, 20 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा? 4, क्या होगा? 4। अब इसको 2 पावर 4 हो गया, इसको अब हल कर लीजिए। इसका क्या होगा? 16। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गया? 16 आंसर हो जाएगा। तो इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया? 16। ऐसा करते हैं, समझ गए? चलिए अगले सवाल में चलते हैं, तो अच्छे से आप समझ पाइएगा। देखिए अगला सवाल, ठीक है, ये अगला सवाल लिखा हुआ है। इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है, लास्ट 2 डिजिट किसी तरह बनाना है। लेकिन पावर को क्या करना है? 2 से भाग, 20 से भाग देना है। क्या पावर को 20 से भाग देना है, तो 20 से भाग दीजिए। 8 है 8, इसको 20 से भाग देने पर शेषफल क्या हुआ? 1 इंटू 5 है, 5 है 5 देखिए, 20 से भाग देने शेषफल क्या होगा? 3। अब इसको हल करिए, 8 पावर 8 ही होगा, इंटू इसका क्या होगा? 125, 125। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर क्या होगा? 1000, क्या होगा? 1000। इसका लास्ट 2 डिजिट चाहिए, दो अंतिम 2 अंक चाहिए, क्या हो जाएगा? 100 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये डबल जीरो हो जाएगा इसका आंसर, डबल जीरो क्या हो जाएगा? डबल जीरो। ऐसा करते हैं, सब समझ रहे हैं? फिर अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये दिया हुआ है। अब इसको कोशिश करिए, इसका कोशिश करिए, इसको कोशिश करिए, कोशिश करिए इसको, और कमेंट करिएगा इसका आंसर। चलिए दीजिए, इसको एच डब्ल्यू लिखिए, इसको एच डब्ल्यू लिखिए, क्या लिखिए? एच डब्ल्यू में होमवर्क आंसर कमेंट करिए इसका। देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को, इस सवाल को देखिए क्या है? 12 है, 12 लिखिए, 12 लिखिए। लेकिन इसको 20 से भाग दीजिए, क्या होगा? शेषफल 2, प्लस है प्लस 8 लिखिए, 8 दीजिए भाग, क्या आएगा? शेषफल 2 प्लस 4 है, दीजिए भाग, क्या हो जाएगा? शेषफल 4। इसको हल करिए, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और प्लस 4 का पावर कितना होता है? 256 होगा, 256, 256, 256। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 का 4 बकिया 1, ये 5 6 11, 11 4 15, 15 का 16, 16 का 6। हमको अंतिम 2 अंक चाहिए, तो अंतिम 2 अंक लिखेंगे कितना? 64। इसका आंसर हो गया 64, हो जाएगा 64। ये अगला सवाल देखिए, ऐसा कर रहे हैं आप समझ रहे हैं इस सवालों को। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, इस सवाल को देखिए, इतना पावर चाहिए, इतना को, इतना का ये सवाल दिया हुआ। देखिए अंतिम 2 अंक चाहिए, अंतिम 2 अंक क्या करना है? 69, 69 लिखिए, 69 लिखिए, और शेषफल दीजिए 20 से भाग, 20 से भाग क्या होगा? शेषफल 3, क्या होगा? 3, शेषफल क्या होगा? 3। इसको निकालना है, इसको हल करने के बाद 69 इंटू 69 इंटू 69, इसको हल करने पर क्या आएगा? इसका अंतिम 2 अंक, इसको हल करने पर क्या होगा? 09 होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा? 09, क्या हो जाएगा? 09। गुणा करने पर क्या होगा? 09। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 09। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल है, ये अगला सवाल, ये अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है, लीजिए इसको हल। 200 कितना है? 67, इसको 20 से भाग दीजिए, 20 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? कितना शेषफल आ जाएगा इसका? वो लास्ट के ऐसे करिए, लास्ट का 2 ही डिजिट लीजिए, लास्ट का 2 डिजिट बोला तो 2 ही लीजिए, 67 है 67, 20 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? देखिए
कितना पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 इंटू 41 है, भाग क्या होगा शेष पर 12, क्या 12। और इसको हल करना बहुत बहुत संभव लग रहा है। अंतिम में क्या होगा, ऐसे इकाई अंक बोला, सॉरी इकाई अंक बोला, तो इकाई अंक 7 दिखा, देखिए 7, सॉरी सॉरी थोड़ा हल कर लेते हैं। इकाई अंक बोला था, इकाई अंक सॉरी इकाई अंक बोल रहा है, इसका इकाई अंक बोला, निकाले इकाई अंक। क्या करना है, 7 लीजिए, इकाई अंक लीजिए, उसको क्या 4 से इकाई अंक निकाले, क्या 4 से भाग देना है शेष पर को, पावर को 4 से भाग देना, शेष पर क्या आएगा, अंतिम को 2 अंक 3 चौक 52 1 आएगा, इंटू 1 पर पावर कितना, हमारा 1 ही होगा, इसको हल करना क्या होगा 7, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। ये सीजीएल में से पूछा, बिहार एसएससी का, एसएससी सीजीएल में से पूछा हुआ है। इस साल देखिए, इस सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है, क्या निकाला, इसका इकाई अंक निकालना, देखिए दिया हुआ है, एसएससी सीजीएल में से पूछा हुआ है, देखिए निकालिए। 3 है, 3 लीजिए, इसको 4 से भाग दिया, क्या शेष पड़ेगा, 4 जीरो हो जाएगा, क्या शेष क्या लेना है, 4 ही लेना है, माइनस 7 है, 7 4 से भाग देने पर क्या शेष पड़ेगा, 2 आएगा, 2 लीजिए, फिर प्लस 6 पावर कितना भी रहे 6 से ही आएगा, इसको हल करिए, तो 3 पावर 4 81 मतलब 1, माइनस 7 49 मतलब 9, प्लस 6, ये दोनों प्लस में जोड़ लीजिए, 7 और माइनस 9। जब भी बताए हैं कि जब भी मतलब छोटा से बड़ा घटाया जाए तो इसको मान लीजिए अपने में 17, क्या मान लीजिए 17, मतलब पैसा लेते हैं जैसे जिस प्रकार उसी प्रकार 17 मान लीजिए, घटाइए इसको, क्या इसका आंसर हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल देखिए, ये देखिए सवाल, ये सवाल देखिए, देखिए इस सवाल में, ये देखिए इस सवाल देखिए, देखिए इस सवाल को, इस सवाल देखिए इसको, ये सॉल्व करते हैं तो 7 पावर 7 इकाई अंक पूछ रहा है, इसका क्या बोला है, इकाई अंक निकालना है, क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है, 4 से दीजिए भाग अंतिम 2 अंक को, क्या होगा शेषफल 1, फिर प्लस 9 है 9, क्या करिए अंतिम 2 को भाग दीजिए, क्या शेषफल आएगा 3, फिर प्लस 4 है, क्या भाग दीजिए अंतिम 2 अंक को, शेषफल क्या होगा 0 मतलब 4 लेना होगा, फिर प्लस 2 है 2, भाग दीजिए अंतिम 2 को, शेषफल 0 मतलब 4 लेना हो, और उसको हल करिए तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 का क्यों 7 मतलब 9 होगा, फिर प्लस 256, 4 का पावर 256, 56 मतलब 6, फिर प्लस तो पावर 4 16 मतलब 6, इसको जोड़ लीजिए, सोचा 12 मतलब 2, 2 11 मतलब 1, 7 1 8, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा करते हैं, आप समझ गए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, इस सवाल लिखा हुआ देखिए, इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कर रहा है, देखिए सवाल क्या कर रहा है, 2 से 15 तक संख्या में अगर 6 के गुणनफल को 6 के गुणनफल का इकाई अंक निकाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा 2 से 6 तक, 2 से मतलब 2 से 15 तक, 2 से 15 तक 6 का गुणनफल मतलब 6 गुणनफल कितना होगा, पहला नंबर इसके बीच में 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, अब इसमें नहीं होगा, क्या 15 ये तक जाना है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे 18 है, 18 नहीं लेना हमको, क्या इसके बीच में लेना है, इसके 2 और 15 के बीच में लेना है, इसका गुणनफल करने पर इसका इकाई क्या बोल रहा है, इसका गुणनफल करेंगे तो 14 12, तो इकाई क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, क्या आंसर उसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, समझ गए। चलिए और सवाल देखिए, ये सवाल को देखिए, ये सवाल दिया गया, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या बोला है, यदि x और y पूर्णांक है, x स्क्वायर के इकाई अंक 9 है तथा y स्क्वायर के इकाई अंक 9 है तो निम्न में से x माइनस वाई नहीं हो सकता है, इसको 4 वैल्यू मान के बनना होगा, तो सबसे पहले मानिए ऐसा कि जिसका इकाई अंक क्या होता है 9, हम कहते हैं कि इकाई अंक 9 करने के लिए हमको 3 चाहिए, स्क्वायर करने पर 9 आना चाहिए, 3 होगा, 7 चाहिए, 7 चाहिए और 11 चाहिए, सॉरी 13 चाहिए, 13 चाहिए, 17 चाहिए और इसी प्रकार चाहिए है और भी, पहले इतना लेके बनाते हैं, तो पहले मान लीजिए हम एक्स मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए सॉरी पहले बड़ा है तो बड़ा एक्स से बड़ा से क्या है मतलब घटा के माइनस में आना चाहिए, इसको बड़ा मानते हैं, मान लीजिए इसको वाई मान लीजिए छोटा का, इसको क्या मान लीजिए वाई, एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसे स्क्वायर करके घटाना है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए क्या करना है, इसका स्क्वायर क्या है इकाई अंक, तो 7 का स्क्वायर क्या है 9 आ रहा है, देखिए 49 आ रहा है ना, इसका इकाई अंक 9 आ रहा है, इसलिए है, 9 का भी करेंगे 3 का स्क्वायर तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा 9 ही होगा, 9 ही हो रहा है ना, 9 आ रहा है, बोला कि एक्स माइनस वाई नहीं हो सकता, मतलब इसे घटाने पर कितना आ रहा है, घटाइए तो 7 और माइनस 3 करना है, कितना है 4, 4 तो हो रहा है मतलब ये नहीं हो सकता,
बोला नहीं हो सकता है, 4 हो रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है, कन्फर्म है 4 नहीं हो सकता आंसर। चलिए हम देखते दूसरा मानते हैं, चलिए दूसरा दूसरा मानते हैं, दूसरा मानते हैं, दूसरा मानते हैं। दूसरा क्या मान लीजिए, दूसरा क्या मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं, इसका भी स्क्वायर क्या होगा करने पर 9 का एक होगा, 13 का स्क्वायर 69 होता है, 69, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं बोलने करा, तो 13 - 17 करना हो, 13 - 7, सॉरी 13 - 7 कितना रहा, ये 6, कितना 6, 6 भी नहीं हो सकता आंसर, 6 भी आंसर नहीं हो सकता है। चलिए अब अगला मानते हैं, अगला मानते हैं, चलिए अगला मानते हैं, चलिए अगला मान रहे हैं, अगला मानिए, अगला मान लीजिए, हम इसको मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई, और इसको हटाते हैं, 17 और माइनस ये 4 हो रहा है, ये 4 तो पहले कट गया था, और बड़ा संख्या मानते हैं, और बड़ा संख्या मानते हैं, और बड़ा संख्या मानते हैं, बड़ा और बड़ा संख्या मानते हैं। तो पहले हमको लगता है 40 में नहीं हो सकता, कैसे देखिए 47 का स्क्वायर करेंगे, जब 47 का स्क्वायर करेंगे इकाई स्क्वायर नो आ रहा है, और हम अगर 7 ले लिए, मान लीजिए 7 ले लिए, 7 का स्क्वायर हम ले लिए, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर ले लिए तो 7 का स्क्वायर भी 9 होता है, मतलब कहने का मतलब 47, 47 ले लिए एक्स का मान, एक्स का मान, और 7 ले लिए वाई का मान, और इसको हटाएंगे तो क्या आएगा आंसर इसका 40, जो ये भी नहीं हो रहा है। अब बचा एक ही ऑप्शन, मतलब कन्फर्म डी इसका आंसर होगा, क्या हुआ डी, क्योंकि आपको जांच करके अच्छा समझा दिए हैं, और नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा, फिर से इसको देखा बताया जाएगा। तो आइए इसको और देख लेते हैं, क्या क्या कर लिए, जाइए देखते हैं, अब और इसको देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। क्या माने पहले, सबसे पहले इसका इकाई क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। हमारे ये पहले 3 होता, 3 होता है, पहला पहला 3 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद क्या होता है, ये 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ऐसे करते 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 जहाँ जाए बहुत मान, हम 47 मान लिए, 47 इतना तक मान लिए, ठीक है, इतना तक मान लिए हल करने के लिए। तो हम पहले मान लीजिए, हम मान लीजिए एक्स मान लिए, उसको वाई मान लिए, इसका स्क्वायर करें क्या होगा 9 आएगा, एक इकाई अंक, तो वो सब जब जांच जांच मतलब पता है आपको पहले से। चलिए हम सिर्फ इसका हल करते हैं, इसको इसको करते हैं, तो इसे घटाने पर कितना आना चाहिए, इनमें से कोई कौन आंसर नहीं हो सकता, ये बोल सकते मतलब इस घटाने पर नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा आंसर, तो घटाइए कितना, ये 4, 4 हो रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है। चलिए अला मानते हैं, इसको हटाने पर, इसको हटाइए तो कितना हुआ, इसको मान लीजिए आप वाई, इसको मान लेते हैं हम एक्स, घटाइए कितना है 6, क्या 6, तो 6 ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अला मान लीजिए, हम इसको मान लीजिए एक्स, इसको एक्स मान लिए, और क्या मान लिया इसको, 3 को वाई मान लिया, 3 क्या मान लिया वाई, 7 मान लीजिए, 7 मान लीजिए वाई, 7 मान लीजिए वाई, 7 मान लीजिए वाई, और इसको घटाइए कितना हुआ 40, तो 40, तो 40 भी हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर बचा कौन है, ऑप्शन नंबर डी, क्या बचा ऑप्शन नंबर डी। 4 को कट गया तो एक ही ऑप्शन बचेगा, कोई एक ही ऑप्शन बताइए, 4 ये चारों नहीं, तीनों में ये तीनों नहीं होगा आंसर, कोई इन तीनों में नहीं होगा आंसर, बचा ये डी ना बचा जो होगा। ऐसा करते हैं, समझ गया, चलिए अगला सवाल, आइए देखिए इस सवाल को, इस सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या है, 69 है, अंतिम 2 अंक पूछा है, तो क्या करना है, इस पावर को 20 से भाग देना, 20 से भाग देना, प्लस क्या होगा 3 होगा, जब इसको 3 बार गुना करेंगे, इसे कर 3 बार गुना करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 09 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 09। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, इससे बोला सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई क्या होगा, सभी विषम अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होता क्या है, 2, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, ऐसे करते करते जाएगा। बोला पहले, बोला सभी विषम अभाज्य संख्या, विषम से मतलब ये सब तो सम है, इसको घटा दीजिए, बाकी सब ये विषम है, इसको गुणा करने पर क्या रहा 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे करते करते कहा सब 5 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी समझ लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या के साथ विषम संख्या गुना करने पर उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा, ये आपको याद रखना होगा, क्या होगा 5। देखिए आप फिर से बोल देते हैं, सभी विषम अभाज्य संख्या के साथ मतलब गुणा करने पर इकाई अंक उसका क्या होगा 5, क्या होगा इकाई अंक 5, क्या होगा इसका आंसर 5। अच्छा करते हैं, समझ गए, चलिए अगला सवाल देखिए, मेरा आज का सवाल है भयंकर सवाल है, तो हार्ड ये सवाल है। देखिए क्या है,
तो पहले आपको ये समझना होगा, जैसे मान लीजिए 2 है, ये 2 पावर ऐसे दिया है, 2 पावर 2, और फिर इसका ऐसे करके स्क्वायर दिया है। इसका क्या करते हैं, और अगला मान लीजिए 2 है, ये 2 है और ये ऐसे करके दिया है, इसको आप कैसे हल करते हैं? तो ये दोनों क्या है, दोनों का आंसर क्या बराबर होगा? देखिए तो क्या दोनों का आंसर बराबर होगा? दोनों का आंसर बराबर होगा। पहले इसको आप सीखना होगा। सबसे पहले देखिए, जब ये ऐसे करके ये ब्रैकेट देकर इसके माथा पर 2 मतलब पावर दिया जाए तो उसको मतलब ये गुना हो जाएगा, मतलब करने का मतलब 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। 2 पावर क्या होगा, 2 गुना 2, मतलब 2 पावर क्या, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। जब इस प्रकार दिया रहे तो मतलब कहने का इस 2 पावर क्या इसी प्रकार दिया है, कहने का मतलब है कि ये इसके माथा पर स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब इसको हल करना होगा, ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। क्या लगा, ये भी 16 हो रहा है। मेरा मतलब होता है जब भी इसे इस प्रकार ब्रैकेट वैसे करके रहे, ये दोनों पावर गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना होता है। जब भी इस प्रकार माथा पर दिया जाता है मतलब ये स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग हो जाता है। वर्ग हो जाता है मतलब 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का क्या होगा, 4, मतलब 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। चलो इस सवाल को हल करते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। क्या है, ये पावर पर पावर दिया, मतलब क्या करने का मतलब 3 पावर कितना, 3 पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 81, मतलब 81। इस प्रकार इसको हल करना है। 3 पावर 81 हो जाएगा, इसका करने पर क्या हो जाएगा, 4 पावर कितना होगा, इसे करके गुना करना होगा। इतना नहीं देखना है, वो देखिए सम संख्या के साथ 5 दिख गया है, सम संख्या ही है 5। सब आपको बता चुके थे, सम संख्या के 5, सम संख्या के साथ 5 का गुना दिख जाए तो क्या उसका होगा, इकाई अंक 0 होगा। तो 5 में कितना भी पावर है उसका क्या है, इकाई होगा, इकाई अंक होगा 5 ही होगा। और सम संख्या में जितना भी पावर है उसका इकाई अंक हमेशा सम ही संख्या होगा। फिर मतलब 5 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। इसको आप हल कर भी कर सकते हैं। तो आपको बता दिए नियम, पावर पर पावर है तो पावर ही करना है। ये सवाल देखते हैं, ये लास्ट सवाल देखते हैं। ये आज का लास्ट सवाल हुआ, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन हुआ। ये इसको हल करते हैं। हल करिए। क्या दिया हुआ है, इसका इकाई पूछ रहा है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हमको साफ दिख रहा है ये 5 है, ये 0 दिख रहा है अंतिम में, ये कट भी नहीं रहा है। क्या 0 है, तो 0 के साथ किसी भी संख्या का 0 गुना करें तो 0 है ही, इसका आंसर आएगा। क्या इसका 0 आंसर हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।